अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। कि जो बायोलॉजी है उसका तारुफ हम देखेंगे। किस चीज़ के लिहाज से देखेंगे? पंजाब टेक्स्ट बुक के लिहाज से। कौन सी बुक? जो 2025 में न्यू बुक जो है वो अनाउंस की गई है, उसके हवाले से जो है हम पहला चैप्टर, पहला टॉपिक स्टडी करेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोग एज इट ऐसे लिखते जाएंगे, आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। सादा अल्फाज में लिखा हुआ है, हर एक चीज़ आपके सामने लिखी हुई है। जो रेड कलर में लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनसे एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बायोलॉजी को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि साइंस क्या है। तो साइंस के बारे में अगर हम स्टडी करें तो जो लफ्ज़ साइंस है वो निकला है लातीनी ज़ुबान के एक लफ्ज़ सेंशिया से। जो लफ्ज़ साइंस है कहाँ से निकला है? लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ से। लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ कौन सा है? सेंशिया, जिसका मतलब क्या है? नॉलेज। नॉलेज यानी इल्म। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सेंशिया का मतलब इल्म है तो हमें पता होना चाहिए कि साइंस भी कहाँ से निकला है? सेंशिया से। तो इसका मतलब नॉलेज है, तो साइंस का मतलब भी क्या होगा? नॉलेज होगा, यानी इल्म होगा। इसका मतलब क्या है कि साइंस एक इल्म है, साइंस एक नॉलेज है। अब सवाल ये पैदा होता है कि साइंस एक इल्म तो है, नॉलेज तो है, लेकिन किस किस्म का इल्म है? तो उसके बाद अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें, इसका जवाब देखें, तो हमारे पास पता चलता है कि वो नॉलेज जो ऑब्टेन हो, जो हासिल हो दो चीज़ों से। किन किन दो चीज़ों से? ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से, मुशाहदात से और तजर्बात से। उनको हम क्या बोलते हैं? साइंस का नाम देते हैं। तो इसी तरह अगर हम बात करें कि जो हमारे पास साइंस है उसको फिर ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। वैसे तो इसकी डीपली स्टडी है, लेकिन 9वीं क्लास की बायोलॉजी है तो डीपली स्टडी नहीं करेंगे, सिंपल वे में बताएंगे कि जो साइंस है उसको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? बायोलॉजी के हवाले से। तो बायोलॉजी को अगर हम देखें तो जो लफ्ज़ बायोलॉजी है ये दो यूनानी अल्फाज से निकला है। दो यूनानी अल्फाज कौन से हैं? बायोस हैं और लोगोस हैं। बायोस का लफ्ज़ी मतलब है लाइफ या लिविंग थिंग्स, और लोगोस का लफ्ज़ी मतलब है टू थिंक या टू स्टडी, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में सोचना और वजह तलाश करना। दोनों को इकट्ठा देखा जाए तो क्या मतलब बनता है कि लाइफ के बारे में सोचना या स्टडी करना, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में सोचना या स्टडी करना। इसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी का नाम देते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो द ब्रांच ऑफ साइंस, के बायोलॉजी जो है वो साइंस की एक शाख है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किस चीज़ के मुतालिक? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक, या जानदारों के मुतालिक, या लाइफ के मुतालिक। उसको हम क्या बोलेंगे? बायोलॉजी का नाम देंगे। अब यहाँ एक सवाल माइंड में आता है कि लाइफ क्या है, ज़िंदगी क्या है? तो ज़िंदगी का जवाब जो है, ये जो सवाल है इसका जवाब बहुत सारे लोगों के सामने पेश किया गया, जिनमें फ़िलासफ़र्स शामिल हैं, जिनमें थियोलॉजिस्ट शामिल हैं, जिनमें बायोलॉजिस्ट शामिल हैं। तो किसी ने इसका प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दिया, लेकिन बायोलॉजिस्ट ने कहा था कि ज़िंदगी जो है वो खसूसियात का एक सेट है। अगर वो खसूसियात का सेट जिस चीज़ में होगा वो उसके पास ज़िंदगी होगी। अगर वो सेट खसूसियात का सेट जिस चीज़ के पास नहीं होगा तो वो क्या होगी? मुर्दा चीज़ होगी। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों ने याद नहीं करना, जस्ट पता होना चाहिए। अब ये देखें कि वो खसूसियात का सेट कौन सा था, वो खसूसियात कौन सी थी। चांद एक मैं आपको बता दूँ कि जितने भी जानदार हैं वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, जितने भी जानदार हैं उनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, जितने भी जानदार हैं वो जो है क्या कर सकते हैं? अपने जैसे बच्चे पैदा करेंगे। जितने भी जानदार हैं वो साइज़ में मतलब कि इजाफ़ा करते हैं, ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। इसी तरह जितने भी जानदार हैं वो अपना अंदरूनी बॉडी का जो इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करते हैं। इसी तरह अगर कोई बाहर से कोई चीज़ उनके ऊपर मतलब माहौल असर अंदाज हो, या कोई चीज़ मतलब रिएक्ट करे तो कोई चीज़ एक्ट करे उन पर, तो उसका क्या करते हैं? रद्द अमल शो करते हैं। तो जिनके पास ये खसूसियात होंगी वो ज़िंदा चीज़ होगी, जिसके पास ये खसूसियात नहीं होंगी वो मुर्दा चीज़ होगी। आप लोगों ने याद नहीं करना, याद वही करना है जो आपके पास ये लिखा हुआ है। इसी तरह अगर हम बात करें कि हमारे पास जो बायोलॉजी है इसकी ब्रांचेस कौन सी हैं? बहुत सारी ब्रांचेस हैं। चंद एक ब्रांचेस आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, और इनके अलावा जो है बाकी ब्रांचेस जो है वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेंगी।
अब हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की। तो सबसे पहली ब्रांच है एनाटॉमी, उसके बाद है फिजियोलॉजी, उसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी, उसके बाद है जेनेटिक्स, उसके बाद है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इनकी आज हम बात करेंगे, बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों को वो देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं एनाटॉमी क्या है। तो एनाटॉमी जो है बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं, जिसमें हम मुताला करते हैं किस चीज़ का, इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स स्पेशली ह्यूमन के। बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम जानदार की बॉडी की जो अंदरूनी साख्तें हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर का मुताला करेंगे कि उनकी स्ट्रक्चर्स कैसी है। और ये स्ट्रक्चर ज़्यादातर किस चीज़ के अंदर स्टडी किए जाते हैं, इंसानों के अंदर। इसी तरह ये जो आपके पास एनाटॉमी है ये हेल्प करती है डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ में, मतलब कि कोई भी बीमारी है उसका मतलब तज्ज़िया करना है, उसकी तशख़ीस करनी है, उसके लिए हेल्प करती है। मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट में हेल्प करती है। अब हम देखते हैं मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट का क्या मतलब है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि मेडिकल डिवाइसेस क्या हैं। तो ऐसी डिवाइसेस जो मेडिकल में इस्तेमाल होती हैं, मतलब कि बीमारियों की तशख़ीस में इस्तेमाल होती हैं या बीमारी को ठीक करने में इस्तेमाल होती हैं, उनको हम मेडिकल डिवाइसेस का नाम देते हैं। जैसे कि ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर हो गया, सीटी स्कैनर हो गया, इसी तरह अल्ट्रासाउंड वगैरह की जो मशीन होती है, ये सारी की सारी मशीनें जो हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेडिकल डिवाइसेस का नाम देते हैं। इसी तरह इन मशीनों को तैयार करने का अमल, उनको डिज़ाइन करने का अमल, उनको टेस्ट करने का अमल, उनकी तैयारी मतलब ये ठीक है या नहीं है, इन तमाम चीज़ों की तैयारी को, बनावट को हम क्या बोलते हैं, मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट का नाम देते हैं। इस चीज़ में भी एनाटॉमी हेल्प करती है। इसी तरह इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, जब सारी की सारी चीज़ें मौजूद होंगी, मेडिसिन्स मौजूद होंगी, मेडिकल डिवाइसेस मौजूद होंगी, तो जो है बीमारियों का पता लगाया जा सकता है, उनका इलाज किया जा सकता है, जिसकी वजह से बीमारियों से छुटकारा हासिल करके हम क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी को की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो द स्टडी ऑफ ऑर्गन सिस्टम, कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, हमारे ऑर्गन सिस्टम के अंदर, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक हो गया, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ऑर्गन सिस्टम के एग्जाम्पल है। और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो स्टमक है वो ऑर्गन की एग्जाम्पल है। इन चीज़ों का अगर हम मुताला करेंगे तो मतलब कि क्या कहलाएगा, एनाटॉमी कहलाएगा। सिंपल वे में कहा जाए कि बॉडी के अंदरूनी जो अज़ा हैं, ऑर्गन्स हैं, उनका मुताला क्या कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है। और इसी तरह अगर हम बात करें कि हमारे पास एनाटॉमी को हम इंटरनल एनाटॉमी भी कहते हैं। फिजियोलॉजी की बात करें, द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कि हमारी बॉडी जो है उसके जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनका काम क्या है, अगर हम उनके फंक्शंस का मुताला करेंगे तो फिजियोलॉजी कहलाएगी। जैसे कि हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, अब आप देखें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी का एक हिस्सा है। अब जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमारी बॉडी के अंदर पूरी बॉडी में मादा जात की तरसील ब्लड की मदद से कैसे करता है, तो ये फंक्शन का मुताला किया जा रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बॉडी के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस का मुताला किस में आता है, फिजियोलॉजी में आता है। इसी तरह एम्ब्रियोलॉजी की बात करें, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्राम फर्टिलाइज्ड एग, कि फर्टिलाइज्ड एग जब बन जाता है तो वहाँ से लेकर जो जानदार बनता है, बच्चा बनता है, उसके अंदर जो डेवलपमेंटल स्टेजेस आती हैं, उन तमाम स्टेजेस का मुताला क्या कहलाता है, एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। इसी तरह इनकी अगर हम मतलब थोड़ी सी वजाहत करते जाएं, जैसे कि आपको पता है एग और स्पर्म आपस में मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा, उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के अंदर क्लीवेज होगी, तकसीम का प्रोसेस होगा, बहुत सारे सेल्स बनेंगे, मास सेल्स का बन जाएगा, उसको हम मरूला बोलेंगे। मरूला के अंदर फिर चेंजेस आएंगी, उसके बाद ब्लास्ट्यूला बनेगा, उसके बाद गैस्ट्यूला बनेगा, करते 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 प्रॉपर बेबी बन जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों का मुताला जो है, डेवलपमेंटल स्टेजेस का मुताला एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। इसी तरह अगर हम बात करें आल्सो स्टडी ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू फार्मेशन, के जानदार की बॉडी के अंदर ऑर्गन और टिश्यू किस तरह बनते हैं, उनका मुताला भी एम्ब्रियोलॉजी में आता है। इसी तरह अगर देखा जाए आल्सो स्टडी ऑफ आइडेंटिफाई ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स का मतलब यह है कि जब बर्थ होती है तो जो बच्चा है उसके अंदर कौन कौन सी डिफेक्ट्स हैं, कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं, इनमें स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, इनमें फंक्शनल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, इनमें
जेनेटिकल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि फंक्शनल डिफेक्ट्स की बात की जाए, फॉर एग्जांपल हमारा जो बच्चा होता है, बच्चे का अगर हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा तो वो फंक्शनल डिफेक्ट है। अगर हार्ट का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो वो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है। अगर जीन्स के अंदर कहीं पे चेंजेस हैं तब वो क्या होगा, जेनेटिक डिफेक्ट्स होगा। तो इन तमाम चीज़ों को हम बर्थ डिफेक्ट्स कहते हैं। इनका मुताला भी या इनकी शनाख्त करना भी किस में आता है, एम्ब्रियोलॉजी में आता है। इसी तरह डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट के इनका इलाज कैसे किया जाए, मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे की जाए इन डिफेक्ट्स की, तो वो भी किस में आती है, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। जेनेटिक्स की बात करें, स्टडी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्राम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। आपने देखा होगा कि जो वालदैन हैं उन्हीं की तरह के बच्चे होते हैं, मतलब कि वालदैन से खसूसियात बच्चों में जाती हैं। अब वालदैन से खसूसियात बच्चों में कैसे गई हैं, इनका मुताला जेनेटिक्स में किया जाता है। इसी तरह आल्सो स्टडी ऑफ कॉज ऑफ जेनेटिक डिजीज़ के जो जीनियाती अमराज हैं, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया या टीबी वगैरह, ये जो बीमारियां हैं जो वालदैन से बच्चों में जाती हैं, तो वो कैसे जाती हैं, उनकी वजूहात क्या हैं, उनका मुताला भी हम जेनेटिक्स में करेंगे। इसी तरह डेवलप बेटर वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स के जो पौधे हैं उनके अंदर वैराइटीज़ को कैसे बेहतर किया जाए, ये भी जेनेटिक्स में किया जाता है। अब इसको आप सिंपल वे में स्टडी ऑफ जीन्स भी कह सकते हैं। अब जीन्स क्या होते हैं, डीएनए का छोटा सा टुकड़ा जो वालदैन से बच्चों में खसूसियात को लेकर जा रहा है, उसको हम जीन्स कहेंगे। उसका मुताला भी जेनेटिक्स में किया जाता है। इसी तरह सादा अल्फाज में आप कह सकते हो कि विरासत का मुताला किस में आता है, जेनेटिक्स में आता है। इसके बाद बात करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। अगर इसको हम देखें, द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के ऐसे मॉलिक्यूल्स जो ज़िंदगी को बनाते हैं, जो जानदार की बॉडी को बनाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए, आरएनए, इन तमाम चीज़ों को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इनका मुताला किस में आता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आता है। इसी तरह अगर हम बात करें, आल्सो स्टडी ऑफ फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस, जो कि जो ज़िंदगी है उसके जो बुनियादी आमाल हैं, मेटाबॉलिज्म हैं, एनाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, इन तमाम चीज़ों को जो बॉडी के अंदर जो है रिएक्शंस होते हैं, उन तमाम चीज़ों का मुताला जो है किस में किया जाता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किया जाता है। इसी तरह ड्रग स्टडीज़ के जो अद्वियात हैं उनकी स्टडी भी हम इसमें करेंगे। इसी तरह क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के इसका मतलब होता है जीएमओ। अब जीएमओ का क्या मतलब है कि एक जानदार है, आपने उसकी बॉडी के अंदर बाहर से कोई जीन दाखिल किया, तो इसको मैं मज़ीद मतलब समझा दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक जानदार है, ये दूसरा जानदार है, इसका जीन आपने पकड़ कर इसके अंदर दाखिल किया, तो अब इसके पास अपना भी जेनेटिक मैकअप है, इसका भी जेनेटिक मैकअप है। तो ये वाला जानदार दो मुख्तलिफ मतलब जीन्स रखता है, मुख्तलिफ खसूसियात के, मुख्तलिफ जानदारों के। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड बोलेंगे। मतलब इसका जेनेटिक मैकअप जो है वो उसको चेंज कर दिया गया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या जीएमओ या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। तो इसका मुताला हम किस में करेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर करेंगे। तो ये आपके पास फर्स्ट टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको अगली ब्रांचेस जो हैं वो मिलेंगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो लाजमी तौर पर हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, बेल का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर अगली वीडियोस आपके पास आती जाएं, और लाजमी तौर पर वीडियो को लाइक करें और एक छोटा सा कमेंट भी कर दें ताकि हमें जो है सपोर्ट मिले और इस तरह नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशंस हों। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।